एपिसोड के स्टार्ट में यूमी घर आकर जिन की बातों का ही सोच रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि जिन उससे कितना प्यार करता है। कुछ देर के बाद यूमी घर से बाहर आती है तो इसे रास्ते में हैरी नजर आती है जो काफी सैड लग रही थी। ये उससे वजह पूछती है। हैरी काफी ड्रंक थी। वो यूमी से कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। फिर वो इसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने सिर्फ वन नाइट स्टैंड किया था। यूमी सुनकर शॉक हो जाती है। हैरी इसे बहुत बातें सुनाती है और अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है, पर मजबूरी में यूमी को सुनना पड़ रहा था। इसके बाद हैरी जिन से मिलने आती है और उस पर भी काफी गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन भी शौक होता है कि इसे ये बातें कैसे पता चली। हैरी कहती है कि मैं 10 साल से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, और फिर रोने लग जाती है। जिन इसे समझाता है कि यूमी से मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जिन चला जाता है। अब अगले दिन डैड रेस्टोरेंट आ जाते हैं। वो यहाँ बेबी को देखने आए थे। वो बेबी के पास आते हैं और डीएनए के लिए एक बाल उतारने लगते हैं कि तभी यूमी की मोम आ जाती है। वो आते ही इन्हें डांटती है। डैड कहते हैं कि मेरा इस पर हक बनता है, मैं इस बच्चे से मिल सकता हूँ। मोम गुस्से से कहती है कि तुम कौन होते हो इस पर हक जताने वाले। इनमें झगड़ा होने लगता है और यूमी आवाजें सुनकर नीचे आ जाती है। डैडी से कहते हैं कि मुझे बेबी से मिलना है, मैं देखना चाहता हूँ कि बेबी जिन का है या नहीं। इतने में जिन भी पहुँच जाता है और डैड से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यूमी और मोम को मैटर समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए जिन्नी ने बताता है कि मैं जानता हूँ कि गोंग मेरा बेटा है। ये सुनते ही मोम भड़क जाती है कि मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। ये सुनते ही डैड और जिन शॉक हो जाते हैं। मॉम कहती है कि इसे मैंने खुद पैदा किया है। डैड को यकीन ही नहीं होता, लेकिन हकीकत इनके सामने आ चुकी थी। फिर जिन यूमी को अलग करके पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं? यूमी कहती है कि हाँ, वो मेरा स्टेप ब्रदर है। जिन सुनकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि इसे लग रहा था कि गोंग उसका बेटा है। यूमी को जिन की हालत देखकर रियलाइज हो जाता है कि इसका मतलब जिन उस बच्चे के लिए मेरे इतना क्लोज आया था। वो जिन से भी कंफर्म करती है। जिन इसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता, जिस पर यूमी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। अगले दिन ऑफिस में जिन यूमी का वेट कर रहा था, लेकिन खाना देने के लिए कोई और लड़की आती है। जिन देखता है तो सैड हो जाता है। वो यहाँ हैरी अपना शो कर रही थी। जब वो खाना टेस्ट करती है तो उसे स्पाइसी लगता है, लेकिन रियलिटी में उसे जिनके साथ रिलेशनशिप टूटने पर रोना आ रहा था। लेकिन मीडिया और न्यूज में खबर आ जाती है कि हैरी अपने शो में पहली बार रोई। इसका मतलब कोई गड़बड़ हुई है और शक की बिना पर रूमर्स फैल जाती हैं कि दाबो कंपनी के डायरेक्टर के साथ रिलेशन खत्म हो गया है। शो के बाद मीडिया इन्हें घेर कर सवाल करते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देती। ये सब जिनका असिस्टेंट इसे भी दिखाता है, जिससे ये काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ये सब यूमी ने भी मोबाइल पर देख लिया था। उसे भी रूमर्स मिलते हैं कि जिनका अपनी ही एम्प्लॉय से चक्कर चल रहा है, इसलिए हैरी को छोड़ दिया। यूमी ये सब देखकर रोने लग जाती है। अब रात में यूमी घर आती है तो यूमी से समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, उसने जो तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। कुछ दिनों के बाद हैरी ताई का इंटरव्यू करती है, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहता है। ताई इंटरव्यू के बाद हैरी से कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मेरी एडवाइस है कि प्यार के पीछे भागना छोड़ दो, लाइफ इजी हो जाएगी। दूसरी तरफ यूमी कंपनी आती है और उसे आगे जिन मिलता है। दोनों रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन बगैर बात किए चले जाते हैं। यूमी बहुत टूट चुकी थी, इसलिए टाइम निकाल कर अपनी एजेंसी कॉल करती है कि मुझे किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट कर दिया जाए। कुछ ही दिनों में उसकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है और फिर यूमी लास्ट टाइम किचन विजिट करती है और यहाँ गुजारे लम्हात याद करने लगती है। वो काफी सैड हो चुकी थी। जिनको भी ये सब पता चल रहा था और यूमी की हालत देखकर उसे भी बहुत दुख लगता है। अगले दिन यूमी अपने बैग्स रेडी कर रही होती है और मॉम इसे कहती है कि तुम ये सिटी छोड़ने की क्या जरूरत है, मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़की की वजह से ये सब कर रही हो। मॉम की बातें सुनकर यूमी इनकम्फर्टेबल हो जाती है। जिन भी अपने घर में सैड होकर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद यूमी मिलने आती है। ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए शायद एम्बैरस थे। जिन इसे पैड वाला बॉक्स देता है और फिर अचानक किस कर लेता है। ये दोनों अपना लास्ट मोमेंट स्पेंड करते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ जिनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वहीं यूमी को भी न्यू प्लेस पर एडजस्ट करने में काफी दिक्कत थी। यहाँ का स्टाफ इसे बहुत तंग कर रहा था। दूसरी तरफ जिन फिर से काम में मगन हो जाता है। एक दिन डैड इसे बुलाते हैं और इससे कहते हैं कि इस कंपनी को होल्ड करने का टाइम आ गया है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम बैठ जाओ। जिन कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप बैठा सुनता रहता है। अब रात में जिन
जिन डिसाइड करता है कि यूमी से मिलने जाएगा। अगले दिन ताई यूमी से मिलने आता है। ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ताई जाने लगता है तो यूमी इसे बाय करते हुए हग कर लेती है और दूसरी तरफ खड़ा जिन ये सब देख लेता है। ताई भी जिन को देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। जिन चुपचाप वापस चला जाता है और ताई को यकीन हो जाता है कि जिन यूमी से वाकई प्यार करता है। फिर हमें एक स्टूडियो दिखाया जाता है जहाँ एक इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी। एक्चुअली आज यूमी की मॉम का इंटरव्यू था। मॉम अपने बारे में सब बताती हैं और अपने बेटे गोंग का भी बताती हैं। इंटरव्यूअर जैसे ही सवाल करता है तो मॉम बताती है कि मेरी बेटी और द बुक के डायरेक्टर जिन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लड़की कहती है कि जिन का तो हैरी से रिलेशन था। दूसरी तरफ हैरी जिन के पास आती है। वो इसके लिए खाना लेकर आई थी। जिन खाने से इनकार करता है तो वो इसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी फ्रेंड बनकर आई हूँ। इस पर जिन भी मान लेता है और खाना ट्राई कर लेता है। बाइट लेते ही कहता है कि तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद ये दोनों कुछ बातें करने लग जाते हैं। अगले दिन यूमी अपनी ड्यूटी से फ्री होती है कि तभी इसे टीवी पर मॉम का इंटरव्यू दिखाई देता है। उनकी बातें सुनकर ये और सैड हो जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर जिनको बताता है कि मीडिया में एक बार फिर से आपका नाम उछाला जा रहा है। ये फौरन इंटरव्यू देखता है। डैड जिनको कॉल करते हैं तो असिस्टेंट कॉल रिसीव करने से मना कर देता है और समझाता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपने प्यार को हासिल करने का। जिन बात समझ जाता है और यूमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ यूमी काम करती थी ये वहाँ पहुँचता है लेकिन यूमी जा चुकी थी। ये होटल से बाहर निकलता है तो इसे ताई मिलता है। वो देखते ही जिनको पंच मारता है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।